अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज मोहम्मद अमाद। इस चैनल पे मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड डिस्कशन करता हूँ। जो मेरे पास कमेंट सेक्शन में स्टॉक्स आते हैं उन्हें भी जो है टेक्निकली रिव्यू करता हूँ। इसके अलावा एक व्हाट्सएप की कम्युनिटी है, रिसर्च कम्युनिटी आप उसे कह सकते हैं, वेयर द रिटेल ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स have a very good healthy discussion on the current state of the markets. तो अगर आप उसे ज्वाइन करना चाहें तो यू कैन ज्वाइन दैट कम्युनिटी, दैट इज फ्री फॉर एवरीवन, नथिंग टू वरी अबाउट दैट थिंग। तो अभी अगर हम देखें जो सिचुएशन है इंडेक्स की, कल इंडेक्स ने जो है वो 293 पॉइंट्स लूज किए हैं। वॉल्यूम्स सेम थे, रफली सेम वॉल्यूम्स थे, और इंडेक्स ने जो है वो थोड़े से स्लाइटली पॉइंट्स लूज किए हैं। अर्ली ट्रेड में जो है वो इंडेक्स नीचे आया एंड देन वी सा अ स्पाइक इन द वॉल्यूम्स इन द प्राइस, और इंडेक्स जो है वो ऊपर गया। अब हुआ क्या, जो लास्ट अपडेट मैंने आप लोगों को दी थी उसमें ये एक थीसिस दिया था कि यहाँ पे जो है वो इंडेक्स, ये एरिया हमने मार्क किया था कि इसे टेस्ट कर सकता है और इसके बाद जो है वो ऊपर जाएगा। उसकी कोई मतलब बहुत आसान सी उसकी वजह ये थी कि यहाँ पे रिट्रेसमेंट कंप्लीट हुई थी और उसके बाद जो है इंडेक्स ने मूवमेंट बनाई थी, उसके नीचे यहाँ से जो है ये वॉर का एरा है। तो टेक्निकली ये जो है ये ग्राउंड बनता है कि इंडेक्स को इसे दोबारा रीटेस्ट करना चाहिए, और वो कल हमने देखा कि हो गया। तो अभी फॉर नाउ ये जो है 1,61,698 से लेकर आपका जो एरिया है 1,63,000 तक का, ये एक अच्छा जो है वो टेक्निकल सपोर्ट जो है वो बन सकता है। उससे नीचे आने की सूरत में जो है अगेन जो है मेजर सपोर्ट्स एक्सपोज हो सकती हैं, लेकिन एज ऑफ नाउ कल का जो मार्केट का एक आपका हुआ सेशन, उसमें ये एक इम्पॉर्टेंट जो है वो हमारे पास सिचुएशन बनी कि यहाँ पे आपकी सपोर्ट बन रही है। उसकी वजूहत है, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे 238 का रिट्रेसमेंट इंडेक्स ने अपने बुल रन का कंप्लीट किया था और दोबारा ऊपर जाना स्टार्ट हुआ था। उसके बाद ये था कि जब इंडेक्स ये वॉर वाली सिचुएशन में था तो ये इंडेक्स का हाई था। तो ये एक जो है वो वैल्यू गैप आप इसे कह सकते हैं कि अवेलेबल था, यहाँ पे ट्रेडिंग होना बाकी थी, तो वो नहीं हुई थी। इस वजह से कल इंडेक्स ने यहाँ पे जो है ना वो आपका सपोर्ट को टेस्ट किया। अब रेजिस्टेंस का लेवल अगेन वही बनता है आपका 1,68,260 से ये शुरू होता है और उसके बाद जो है 1,70,000 तक जाता है। तो ये 2,000 पॉइंट का एक रीजन है जो कि रेजिस्टेंस सर्व होगा। दोबारा जो है वो याद आने के लिए एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यहाँ पे इंडेक्स ने जो है वो रेजिस्टेंस ली थी, अगेन यहाँ पे स्ट्रक्चरल एक रेजिस्टेंस ली थी, उसके बाद यहाँ पे भी 2 दफा रेजिस्टेंस ले चुका है। तो 4 पॉइंट्स ऐसे हैं हमारे पास रिसेंट हिस्ट्री में जहां पे इंडेक्स की प्राइसेस इन इन लेवल से रिजेक्ट हुई थी। तो अगेन अभी सिचुएशन ये है कि इंडेक्स जो है वो इस रेजिस्टेंस को जो है वो टेस्ट करने की थीसिस का जो आपका थीसिस है उसकी वैलिडिटी ज्यादा हो रही है कि वो रेजिस्टेंस की तरफ जाएगा और यहाँ पे जो है वो कोई प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है। और अगर नीचे गया तो जो सेलिंग है वो अगेन यहाँ तक एज ऑफ नाउ लिमिटेड नजर आ रही है। उससे नीचे जो है वो अगेन एक मेजर सपोर्ट लेवल जो है वो एक्सपोज हो सकता है। अभी करंट जो सिचुएशन है वो आपकी पीस प्रोसेस की सिचुएशन है, दैट इज इवॉल्विंग। इफ एवरीथिंग गोज फाइन तो स्ट्रक्चरली और टेक्निकली भी इंडेक्स को कोई दुश्वारी नहीं है, एंड ऑल आइज ऑन द पीस प्रोसेस। वो एक रिस्क अवेलेबल है, जो सिस्टमैटिक अनसिस्टमैटिक रिस्क में का सेशन था उसमें हमने डिस्कस किया हुआ है कि हाउ डिफरेंट रिस्क फैक्टर्स जो है ना वो आपके इंडेक्स को हिट करते हैं या आपको इम्पेक्ट कर सकते हैं। तो अगर इफ समवन इज इंटरेस्टेड इन लर्निंग तो उसे वो देख सकता है। अभी इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप देखें कि कल के सेक्टर्स की परफॉर्मेंस क्या थी और सेक्टर्स के बाद जो है हमारे पास इंस्टीट्यूशंस ने कैसे बिहेव किया, क्योंकि कल इंडेक्स में जो है ना वो पॉइंट्स तो नेगेटिव गए, लेकिन बिजनेस जो है वो फिर भी 4.5 मिलियन वॉल्यूम्स का हुआ है, 450 मिलियन वॉल्यूम्स का हुआ है। तो वो गे किधर हैं वो उसको समझने की कोशिश करते हैं। सीमेंट सेक्टर ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया, टेक्सटाइल ने इंडेक्स को आउट परफॉर्म किया, टोबैको, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल्स, एनर्जी, पेपर एंड बोर्ड। तो ये मेजर सेक्टर्स थे जहां पे जो है वो पॉजिटिव परफॉर्मेंस थी। नेगेटिव साइड पे ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में थी, उसके बाद आपके पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, फूड एंड पर्सनल है, के प्रोडक्ट्स का सेक्टर है, केमिकल्स हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक से। तो लार्जली एक फ्लैट आपको जो है ये चार्ट नजर आ रहा है। सम सेक्टर्स परफॉर्म वेल, आउट परफॉर्म द इंडेक्स, और कुछ में जो है वो नेगेटिविटी थी। नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग इज के हु बॉट व्हाट और उसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं। अगर यहाँ आप देखें तो फीपी ने कल कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो बाय किए हैं। उसके बाद टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन में फॉरेन पोर्टफोलियो की बाइंग थी, टेक्सटाइल कंपोजिट में थी,
इसके अलावा बाकी तमाम सेक्टर्स में उनकी स्लाइड जो है वो सेलिंग थी। अगर हम लीपी की बात करें तो लोकल पोर्टफोलियो ने कमर्शियल बैंक्स को बेचा है, टेक्नोलॉजी को बेचा है, टेक्सटाइल को बेचा है, और जो उन्होंने बाइंग की है आपके लोकल इन्वेस्टर्स ने फूड एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में की है, ऑयल एंड गैस में, फर्टिलाइजर्स में और पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में की है। तो दिस बेसिकली शोज के हाउ द मनी फ्लो करंटली इज इन द मार्केट बेसिस के फॉरेन और लोकल इन्वेस्टर्स जो हैं वो कैसे ऑपरेट कर रहे हैं। द इंटरेस्टिंग थिंग हियर इज के ऑल्दो कल मार्केट ने पॉइंट लूज किए हैं एंड दिस शुड बी मोर देन इनफ फॉर एनीवन फॉलोइंग दिस चैनल के प्राइस वॉल्यूम का जो एक्शन है वो जो एक्सप्लेन किया हुआ है और बाकी चीजें जो अभी तक हम एक्सप्लेन करते आ रहे हैं, डिस्कशन करते आ रहे हैं, उसको ये डॉट्स कनेक्ट करने में जो है दुश्वारी नहीं होगी इंशाल्लाह। कमर्शियल बैंक्स में बाइंग की है इंस्टीट्यूशंस ने 1272 मिलियन की, उसके बाद सीमेंट में बाइंग की है 808 मिलियन की, इसी तरह ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में भी जो है वो 680 मिलियन की बाइंग हुई है। तो लार्जली जो बड़े सेक्टर्स हैं उनमें इंस्टीट्यूशंस ने बाइंग की है। बाइंग किसने की है ये भी देख लेंगे, कोई दुश्वारी नहीं है। टेक्नोलॉजी में भी बाइंग हुई है, फूड एंड पर्सनल केयर में भी बाइंग हुई है। तो जो इंस्टीट्यूशंस थे आपके रिटेलर्स को निकाल के बाकी जितने भी इंस्टीट्यूशंस आपके ऑपरेट कर रहे हैं उन्होंने बाइंग की है कल। अब अगर देखें कि बाइंग में जो है वो किस किस ने बाई किया है, तो यहाँ पे ये आपको ये जो बॉक्स नजर आ रहा है ये म्यूचुअल फंड्स का है, राइट। अब म्यूचुअल फंड्स बाय कर रहे थे कल और उन्होंने अच्छी बाइंग की है। तो इंस्टीट्यूशंस का एक बिहेवियर होता है मार्केट में, ठीक है ना, वो एक्साइट नहीं होते, वो प्राइस को जो है ना वो एक्सपोनेंशियली ग्रो नहीं होने देते फॉर द ऑब्वियस रीजन कि अगर वो उसे होने देंगे तो प्रॉफिट मार्जिन जो है वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो वो करते क्या है कि स्लाइटली प्राइस को ऊपर लेके जाते हैं, दोबारा थोड़ा सा प्राइस नीचे आती है, प्रॉफिट टेकिंग हो गई। तो बहुत बड़े वॉल्यूम्स के साथ बहुत थोड़ा प्राइस का चेंज जब आता है तो दैट शोज के मार्केट में एक्युमुलेशन हो रही है। अब एक्युमुलेशन डाउन साइड भी होती है, डिस्ट्रीब्यूशन अप साइड भी होती है। तो एक्युमुलेशन होने का मतलब ये है कि प्राइसेस को वो जो है एक बड़ी नैरो रेंज में रख के चीजें अपने पास जो है वो स्टॉक्स इकट्ठे कर रहे हैं। तो म्यूचुअल फंड्स कल जो थे उन्होंने दे डिड सम शॉपिंग और सबसे ज्यादा उन्होंने फर्टिलाइजर में की है 30.97% की, और उसके बाद ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में 27.08% की। ये दो जो है बड़े नंबर्स थे उनके। बाकी भी उन्होंने तकरीबन तमाम सेक्टर्स में जो है वो बाइंग की है 10% से ऊपर। सिर्फ एक सेक्टर जो फूड एंड पर्सनल केयर का था उसमें 6.5-6.7% की बाइंग की है। उसके अलावा तकरीबन सारी जो है वो 10% से ऊपर की उनकी बाइंग थी। उसके अलावा जो है वो फॉरेन कॉर्पोरेट सभी कमर्शियल बैंक्स में इंटरेस्ट रखती हैं, वहां पे उन्होंने परचेजिंग की है। टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन में भी परचेजिंग की है। ब्रोकर्स स्टिल बाय कर रहे हैं। ये ब्रोकर्स वो हैं जो मैं आपको बताता आ रहा हूँ 144 के लेवल से कि ब्रोकर्स जो है वो चीजें खरीद रहे थे। ऑब्वियसली दे आर मार्केट पार्टिसिपेंट्स और उन्हें मार्केट्स को जो है वो एक एफिशिएंट स्टेट में रखने की उनकी एक जो है वो जिम्मेदारी भी होती है। तो दे वर बाइंग स्टफ और अभी भी दे आर बाइंग। तो द पॉइंट इज के व्हेन दे विल सेल देयर विल बी प्रॉफिट टेकिंग। और नेक्स्ट लेवल जो अभी हमने रेजिस्टेंस का देखा है वो क्रिटिकल टू वॉच होगा कि क्या वहां पे उनके प्रॉफिट्स जो हैं वो टारगेट्स मीट हो जाएंगे। अगर हो जाएंगे तो विल हैव द रेजिस्टेंस। सो दिस इज अ अनकन्वेंशनल सॉर्ट ऑफ ओपिनियन जो मैंने आपके सामने अभी रखा है। और यहाँ पे रेजिस्टेंस में दोबारा मेंशन कर देता हूँ कि 1,66,000 से लेकर 1,70,000 के दरमियान जो है वो रेजिस्टेंस मिल सकती है। अभी भी इंडेक्स के पास कोई करीबन इस लेवल पे जाने के लिए जो है आपके पास 3,500-4,000 का जो है वो मार्जिन अवेलेबल है। तो अगेन वॉलेटाइल टाइम्स हैं, पीस प्रोसेस जो है वो ट्रिगर हुआ है, उस पर डेवलपमेंट्स हो रही हैं, इक्का दुक्का जो है वो खिलाफ वर्जियां भी हैं सीज फायर की, लेबनान वाला इशू भी है। तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं शो करनी, जहां पे प्रॉफिट्स मिले, हेल्दी प्रॉफिट्स मिले, प्रॉफिट्स लेने हैं। और जहां पे एक एक्सट्रीम आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल जाए, जैसे कल आपने ये वीक देखी बनती हुई, तो इस किस्म की अगर सिचुएशन आए तो आप जो है ना बड़ा बड़ा कैलकुलेटेड सा रिस्क ले सकते हैं। मार्केट्स एज ऑफ नाउ अगर कोई ये कह दे कि स्टेबल हो चुकी हैं क्योंकि पीस टॉक स्टार्ट हो गई हैं, दैट इज नॉट करेक्ट।
मार्केट स्टेबल नहीं हुई, मार्केट्स उसी सूरत स्टेबल होंगी जब आपका जो है वो क्लैरिटी आ जाएगी। तो अभी क्लैरिटी नहीं है, कैलकुलेटेड रिस्क लें, प्रॉफिट्स जो हैं वो बुक करते रहें एंड कीप रिपीटिंग द प्रोसेस, यू विल बी फाइन इंशाल्लाह। आई बिलीव सो कि आप प्रॉफिट्स जब बुक करते रहेंगे तो यू वॉन्ट हैव एनी चैलेंज कि आपके पास कैश नहीं है नई पोजीशंस लेने का। प्रॉफिट और लॉस जो है वो बुक करते रहें एंड रिपीट द प्रोसेस, यू विल बी प्रॉफिटेबल इंशाल्लाह वेरी सुन। और अगर आपको लगता है कि इसने वैल्यू ऐड की है इस इंफॉर्मेशन ने आपके लिए, तो सब्सक्राइब द प्लेटफॉर्म, सब्सक्राइब कर लें, शेयर इट विद अदर पीपल्स इफ यू फील कि ये इंफॉर्मेशन उनके लिए हेल्पफुल हो सकती है। थैंक यू सो मच अगेन फॉर लिसनिंग, हैव अ गुड डे।